गए हैं इस समय बात करने के लिए बाजारों पे। मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलिंद, एक व्यू निकल के आ रहा है इस समय कि जो ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है, चाहे वो यूरोप हो, स्पेशली जर्मनी, चाइना के ऑलरेडी सीएमआई डेटा काफ़ी कमज़ोर आए हैं, यूएस में तो डेटा दिख ही रहा है। यहाँ पे इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है ग्रोथ का, लेकिन ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। क्या इंडिया का बाजार भी आउट परफॉर्म कर सकता है लंबे अवधि तक? क्या ऐसा पास्ट में भी हुआ है? तो हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट पे देखना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप हिस्ट्री ठीक से पढ़ ले, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स और दैट इज ट्रू इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। तो हम लोग 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति थी वो भूल जाते हैं। तो 2001-2 में हमने देखा है कि इकोनॉमी बहुत बैड फेज से जा रही थी और बाद में आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो रेट के बढ़ते तहत सब लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। 2003 से 2008 अगर देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 6.5 टाइम्स बढ़ गया था, 6 या 6.5 टाइम्स बढ़ गया था। वही समय में यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स इतनी नहीं बढ़ी थी। ऑफ कोर्स उसका रीजन एक डेफिनेटली था कि जीडीपी ग्रोथ उस समय, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12 से 13%। तो अभी भी मुझे वही माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और अगले 4-5 साल अगर हम लोग 12 से 13% अगर ग्रो होते हैं जीडीपी में, तो ऑल गुड कंपनीज इन दिस एनवायरनमेंट ऑट टू ग्रो एट अबाउट 20%, और दैट इज व्हाट विल ड्राइव द मार्केट। ये मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस के केस बन सकते हैं अगर हमारी इकोनॉमी और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ करती हैं, जबकि पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में स्लो डाउन रहता है, तो हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसा पहले भी देखा गया है। ये अच्छा आपने बताया। देखिए मिलिंद, आप जैसे कुछ ही लोग अब हैं जिनके पास 30 साल का तजुर्बा है। आपके एक दोस्त और इंडस्ट्री के पीयर प्रशांत जैन ने कल अपनी आखिरी नोट लिखी है एज अ सीआईओ ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। उन्होंने भी अपनी 30 साल का तजुर्बे को यही बोला कि 18% कंपाउंडिंग किया उन्होंने करीब करीब इन 30 सालों में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की बात, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की बात कही। आपने उसके ऊपर नजर डाली कि आपका भी 30 साल का नजरिया एक्सपीरियंस तो है लगभग? बिल्कुल, मैं प्रशांत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरे और उनके विचार काफी मिलते जुलते हैं। पर ही इज एन इंडस्ट्री स्टॉलवर्ट, तो ही हैज डिलीवर्ड गुड रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में आ जाते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं रखते। तो इट इज पॉसिबल दैट द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हिच दे शुड गेन दे डोंट गेन। सो माय फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन लॉन्ग टर्म, और बस वही हम देखते हैं। ये कहीं अपने कि एक तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहने के लिए IQ से ज्यादा EQ, इमोशनल क्वेश्चन जरूरी होता है। और दूसरा ये कहा कि पोजीशन साइजिंग, अगर आप बहुत सही हैं लेकिन पोजीशन छोटी सी है, या मॉडरेटली सही है और पोजीशन बड़ी है, तो आपके रिटर्न में काफी फर्क आ सकता है। इन दो के बारे में आप अपना तजुर्बा बताएं। तो ये बिल्कुल सही है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि मुझे थोड़ा लेट समझा, क्योंकि मैं हमेशा डिफेंसिव में गया हूं। तो मैं बहुत ज्यादा वेटेज कोई एक स्टॉक पे या एक इंडस्ट्री पे नहीं रखता था पहले, पर मैंने अभी अपने आप को चेंज किया है। तो धीरे धीरे वी आर इंक्रीजिंग पोजीशंस ऑन आवर कन्विक्शंस। बिहेवियर फाइनेंस का भी, बिहेवियर इन्वेस्टर का वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म में, किस तरह के रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो पे जनरेट होंगे। ये बात आप निकल के आ रही है। ग्लोबल मार्केट के बारे में कुछ और आपसे बातें करना चाहूंगा। अगर इतना स्लो डाउन होता है वाकई में ग्लोबल में, जो कि डर लग रहा है लोगों को, क्रूड भी नीचे आया, अगर आप क्रूड देखिए 95 पे आ गया, 96 पे ब्रेंट, तो सारी कमोडिटी और क्रूड और दबाव में आएंगे। ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से यूजर्स ऑफ कमोडिटी जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे रादर देन कमोडिटी स्टॉक्स।
और हम जो अभी बोलते हैं कि अभी ऑयल में भारी गिरावट आ गई, $90 हो गया है, पर हम, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म। 9 महीना पहले यही ऑयल $60 था, वो भूल गए। अभी $90 आ जाता है तो सबको खुशी होती है, पर अभी यानी एक देखना पड़ेगा कि हर एक कमोडिटी का लेवल क्या हो सकता है, सस्टेनेबल लेवल, कि जहां से डिमांड भी ठीक रहे और सप्लाई भी ठीक रहे। तो मेरे हिसाब से जब भी कभी ऐसी तेजी आती है कमोडिटीज में, उसके बाद कमोडिटीज हमेशा गो एंड फाइंड द मीन। तो मेरे हिसाब से वही हो रहा है अभी। रही मॉडर्न वर्ल्ड की बात या डेवलप्ड नेशंस की बात, वहां पे अमेरिका में अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सपोर्ट है। बट अगर आप जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो जॉब्स बढ़े हैं लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ी है। तो इफेक्टिवली ऐसा दिखता है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही, विच इज स्लाइटली वरी। तो वो अगर ठीक नहीं होता है तो ये कंट्रीज थोड़े लंबे टाइम के लिए स्लो डाउन में रह सकते हैं, पर उसका इम्पैक्ट भारत पे आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जो भारत के स्मॉल कैप मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट है, जो एक हद तक डोमेस्टिक इकोनॉमी से ज़्यादा लिंक्ड हैं क्योंकि वो फीड करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसके ऊपर आपकी क्या राय अर्निंग्स पे और उस यूनिवर्स के वैल्यूएशंस पे? उसमें ऐसा है कि जब भी हम स्मॉल कैप या मिड कैप देखते हैं तो एक हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये कंपनी है कितनी बड़ी हो सकती है। अगले 10 साल में अगर अभी 200 करोड़ का टर्नओवर है तो अगले 10 साल में ये 1000 करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर कर सकती है। तो एक ऐसा फोकस रहना चाहिए कि हमने आज जो कंपनी खरीदी है उसका जो डिविडेंड पे आउट है तो वो अगले 10 से 15 साल में उसका डिविडेंड पे आउट आज के हमारे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बराबर हो। वैसा अगर होता है तो आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन उसके लिए क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, डेट, ये सब देखना बहुत जरूरी है, भले वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। छोटे कंपनी में आई एग्री दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैसिव रहती है। लाइक अगर वापस 2003 से 2008 देखता हूँ तो उस समय थर्मैक्स का टर्नओवर था 300 करोड़ 2001-2 में। तो लेकिन 2003 से 2008 या 2002 से 2008 300 करोड़ का टर्नओवर थर्मैक्स का 3000 करोड़। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो अच्छी कंपनियां उसका पूरा लाभ उठा लेती है। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है क्या, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है एंड क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स कैसी। अगर आप प्रॉपर होमवर्क करते हैं तो मुझे नहीं लगता है स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करना रिस्की है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है स्टॉक्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देखे जाता है। एब्सोल्युटली, तो यही तो मूल मंत्र है एक्चुअली बाजार में मिलिंद, कि आपको बने रहना है, डटे रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों का जवाब भी अपने व्यूज हमारे व्यूज तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू अजय।